अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। तो जनाब यहाँ पर नया दिन शुरू हो गया है और नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक नई रेसिपी के साथ, एक नए वीलॉग के साथ और एक नई डिस्कशन के साथ। यहाँ पर जी सुबह सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में और आज तो मैं बना रही बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी सा नाश्ता अपने लिए। इतने दिन से मैंने ऐसा कोई भी नाश्ता नहीं किया था और उसके क्या जो है ना रिजल्ट्स निकले थे ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना मैं आपको बताती हूँ कि मैं नाश्ता क्या करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर फिट किस्म का बलून वाला पराठा बनाया है, साथ में ऑमलेट बनाने वाली हूँ। बेसिकली मैं एक पराठा और अंडा रोल बनाने वाली हूँ जो कि मुझे बड़ा पसंद है। फुल ऑफ सॉसेस, फुल ऑफ चीज़ और मज़े का, बड़े मज़े का बनेगा ये, जूसी सा और बड़ा ही डिलीशियस सा। बस पराठा बनाने के बाद मैंने जी अंडा मैंने एक लिया है और ना उसके अंदर मैंने नमक और मिर्च डाल दी, थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया। सब्जियां जो अवेलेबल थी जैसे कि अनियन और थोड़ी सी कैप्सिकम भी डाली थी, धनिया मिर्च डाल दी। सारा कुछ अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है और इसको जी हमने बना लेना है, फ्राई कर लेना है और एंड पे इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। चीज़ डाल के इसको हमने कवर करना है, या फिर अगर आप इसको कवर नहीं करना चाहते तो फिर आपने अपने ऑमलेट को फोल्ड कर देना है। आपका ऑमलेट जो है ना अच्छा सा बन जाएगा, चीज़ जो है ना वो मेल्ट भी हो जाएगा। बड़ा लो आंच पे इसको बना लेंगे और एंड पे हमने अपने पराठे पर जो सॉसेस लगानी है और अपने ऑमलेट को डाल के रोल करेंगे। मज़े का ऑमलेट हमारा बन जाएगा। बेसिकली डाइटिंग की सबसे बड़ी गलतियां जो लोग अक्सर करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। और ना आप फिर मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या गलतियां करते हैं, या आप कौन कौन सी कर चुके हैं या कर रहे हैं जिससे आपको बड़ा इश्यू हो रहा है। और मैं भी यही कर रही थी, इसलिए मैंने कहा ज़रा चेंज करते हैं। और बस इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने क्या किया है मैं ये भी बताती हूँ आपको। मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको ज़रा फास्ट और बूस्ट करने का है। बस स्टार्ट करते हैं अपनी डाइटिंग और उससे रिलेटेड हमारी जो गलतियां हैं बड़ी कॉमन सी। सबसे पहले जी गलती जो हम करते हैं, जो मैंने देखी है अक्सर ना, वो ये है कि जी लोग कैलोरीज बहुत ज़्यादा कट कर देते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। और फॉर अ लॉन्ग टाइम इसको हम कंटिन्यू करें तो हमारी बॉडी में बड़ी वीकनेस हो जाती है और ना थकावट सी हो जाती है, समझ नहीं आती। फिर डिफरेंट बंदा दवाइयों के पीछे जा रहा होता है, डॉक्टर्स के पास जा रहा होता है, डेली रूटीन के टास्क नहीं कंप्लीट किए जा रहे होते हैं, बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, फटीग और बड़ा अजीब लग रहा होता है, पता नहीं हमें ये हो गया, हमें वो हो गया, समझ नहीं आ रही होती क्या हो गया। और बेसिकली ये चीज़ें जो है ना सारी एक बिल्डअप हो रहा होता है आपके लिए कोई ज़्यादा बड़े मसलों के लिए। वॉच आउट व्हाट यू ईट एंड हाउ यू ईट, ताकि इस तरह के इश्यू ना हो और प्रोलॉन्ग हम जो है ना कम कैलोरीज लें। ये कोई इतने अच्छा चीज़ नहीं है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने इस तरह किया है और आप लोगों को क्या फ़ील हुआ फिर इतनी देर इस तरह खाना बंद करके, कम कैलोरीज़ लेकर, प्रोलॉन्ग इस चीज़ को लेकर चलने से। और इसके बाद जी हम सबसे ज़्यादा एक और चीज़ है कि सब कुछ टोटली बंद कर देना है, क्योंकि हम डाइट करें तो हम कहते हैं जी ग्रीन टी पिएंगे, अंडे उबले हुए ले लेंगे, चिकन ले लेंगे उबला हुआ, सब्जियां कोई थोड़ी बहुत उबली हुई ले लेंगे, बस जी काम खत्म। ऐसा नहीं है। सारा कुछ 100% बंद कर देने से जो ना कुछ भी अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। प्रोलॉन्ग बॉडी में वीकनेस और डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती हैं। ये आपकी जो लाइफ है उसको बड़ा मुश्किल बना देती हैं आगे आने वाले ईयर्स में। फिर बंदे को समझ नहीं आती कि ये इतनी सारी चीज़ें हमें लग क्यों गई हैं, इतनी अजीबोगरीब किस्म के मसले हमारे साथ हो क्यों रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता कि जी हमने डाइटिंग जो की थी अजीब सी, वो उसके रिजल्ट्स ये निकल रहे हैं। हमें लगता है इस तरह करने से सिर्फ हमें वेट लूज़ ही होगा। किसी को ये लगता नहीं है कि हमें कोई डेफिशिएंसीज हो सकती हैं या और भी चीज़ें हम लूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी में। और ये है कि अपनी फेवरेट चीज़ें बंद कर देने से जो है ना बात नहीं बनती है। हर चीज़ें मॉडरेट तरीके से लेनी चाहिए और ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लें और एक टाइम बहुत ज़्यादा खा लिया, अगले टाइम बिल्कुल नहीं खाया। सारा कुछ है ना बड़ा बैलेंस और मॉडरेट लेके आपने चलना है। आपकी जो डाइटिंग है इसको एज अ लाइफस्टाइल लेके चलें, यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट। और यही चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट रहती है। और एक और चीज़ है कि जल्दी रिजल्ट के पीछे भागना, तो ये तीसरी गलती जो है ना सबसे ज़्यादा कॉमन है कि जी रिजल्ट्स के पीछे भागना है हमने। हर दिन वज़न चेक करेंगे और फिर घबरा जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे, स्ट्रेस हो जाएगा, फिर मज़ीद हम खाएंगे, हमारा जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे और फिर हम अपना वेट कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। क्या आप लोग भी अपना वेट डेली चेक करते हैं जब आप लोग डाइट कर रहे होते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। जी नाश्ते के बाद जी मैं आई थी दोबारा से किचन में शाम को और मेरा दिल करा था कोई मज़ेदार किस्म का जो है ना अच्छा सा कोई मिल्क शेक बनाकर पिया जाए। मैंगो का मिल्क शेक बड़ा मैंने पिया है गर्मियों में, मैंने कहा नहीं अभी ज़रा उसको स्टॉप करते हैं और बनाते हैं अच्छा सा चॉकलेट मिल्क शेक, चॉकलेट आइसक्रीम शेक बेसिकली। और ना सबसे मज़े की बात ये थी कि मैंने ये वाला एक डिस्पोजेबल ग्लास मेरे पास अवेलेबल था, मैंने कहा चलो जी इसको बिल्कुल बाहर वाली लुक देते हैं, बच्चों को भी लगेगा मैं बाहर से लेकर आई हूँ कहीं से।
और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूँ जो मिल्क शेक बनाने से पहले की वो ये है कि जी आपका जो दूध है वो फ्रीज़ होना चाहिए या फिर वो जो है ना ठंडा होना चाहिए। बेसिकली मिल्क शेक के अंदर हम लोग आइस क्यूब्स नहीं यूज़ करते, हम लोग मिल्क की क्यूब्स यूज़ करते हैं। तो जमा हुआ दूध होना चाहिए, सबसे बेस्ट है आपका मिल्क शेक बनाने के लिए। और मेरा तो यही रूल है, इसलिए मैंने जब भी मिल्क शेक बनाना होता है तो मैं दूध जो है ना वो फ्रीज़र में रख देती हूँ 1 दिन पहले। अगर वो प्रॉपर जमा हुआ ना भी हो, स्लश की फॉर्म में हो, तो भी हमारा मिल्क शेक बहुत मज़े का बनता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्लेंडर में जी 1 कप दूध ले लिया था, 1 ग्लास दूध था। इसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड किया है, चीनी बिल्कुल ऐड नहीं की, और इसको मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर मैंने आइसक्रीम डाली, मेरे पास चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम पड़ी हुई थी बाय चांस, सो मैंने वो ऐड की है। इसके अंदर थोड़ी-सी बचा ली थी जो मैंने ऊपर डाली, डालने के लिए एंड पे थोड़ी-सी क्रीम ऐड की थी मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए। आज ना बस मैं हाई कैलोरी चीज़ें खा रही हूँ, मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़रूरत हो गई है। मैंने एक बड़ी कम कैलोरीज़ खाई हैं इतना अरसा, इसलिए मैं आज जो है ना भर के कैलोरीज़ ले रही थी। और जो है ना इसको ब्लेंड कर लिया, अच्छा-सा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना ये हमारा थिक सा मिल्कशेक बन गया है। तो ये ग्लास मैंने डिस्पोजेबल लेके ना चॉकलेट सॉस थी उससे बाकी कसर हमने पूरी कर लेनी है अपनी कैलोरीज़ की, कहीं ज़रा सी भी कमी ना रह जाए। अच्छी तरह से इसको डेकोरेट कर लेंगे जिस तरह हो सका। मेरे से कोई ख़ास डिज़ाइन बन नहीं सका, मैंने कोशिश तो की थी अच्छा सा बन सके लेकिन नहीं बना। और एंड पे इसके ऊपर हम आइसक्रीम डाल देंगे, चॉकलेट आइसक्रीम। सो आइसक्रीम मैंने बाहर ही रहने दी थी एक्साइटमेंट में और वो सारी पिघल ही गई थी। मज़े की बात ये हुई है। सो ख़ैर एंड पे थोड़ी-सी ऊपर मैंने ये चॉकलेट सॉस डाल दी। मैंने एम बनाने की कोशिश की थी, मीशा का एम, लेकिन कुछ ख़ास नहीं बन सका, वो बेचारा बह गया। तो ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का चॉकलेट मिल्कशेक बन गया है जो कि बहुत मज़े का बना था। और बच्चों को बाद में लग रहा था, मैं बाहर बैठ के जब पी रही थी उनको लग रहा था कि बाहर ही से कहीं से मैं लेकर आई हूँ, और वो नाराज़ हो रहे थे कि अकेली चली गई आप, हमें लेके नहीं गई साथ। सो मैंने इनको यकीन दिलाया कि ये भई मैं घर में ही बना चुकी हूँ। तो बड़ी मुश्किल से उनको यकीन आया था, बस मुझे फिर 2 सिप्स ही मिले थे, इससे ज़्यादा नहीं मुझे मिले, ये गायब हो गया था फिर। सो ख़ैर हम आते हैं वापस अपनी डाइट के ऊपर। सो और बात मैं बताती हूँ आपको, हमारी 4th चीज़ जो है मिस्टेक, कि हम पानी को इग्नोर कर देते हैं। कि हम कहते हैं चलो बाकी चीज़ें ले रहे हैं, पानी को इग्नोर कर देते हैं, जो कि अक्सर हमें ब्लॉटिंग या हेडेक हमें लगता है डाइट की वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ये ना पानी कम पीने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा होता है। आप लोग कितना पानी पीते हैं मुझे बताइएगा। और एंड पे जी सबसे मज़े की चीज़, सबसे क्रंची चीज़, लेट नाइट अनहेल्दी स्नैकिंग, जो कि मुझ समेत बाकी सारे और भी बहुत सारे लोगों का फ़ेवरेट काम है। और जो है ना ये सबसे मज़े का हमें लगता है चीज़, इसको हम इग्नोर भी कर रहे होते हैं, लेकिन ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। टीवी देखते-देखते, मोबाइल चलाते-चलाते हम कहते हैं जी चलो जी कुछ खाना चाहिए, बस क्रंची होना चाहिए, कुछ जो है ना सॉल्टी होना चाहिए, कुछ बड़ा ही मंचिंग होना चाहिए। सो आप लोग करते हैं लेट नाइट स्नैक? मुझे ज़रूर बताइएगा। और ऑनेस्टली बताइएगा कि ऐसा जो है ना आप लोग करते हैं तो कैसा लगता है आपको ये, या आपको याद रहती है ये चीज़ को आप इंक्लूड करते हैं? और जनाब ये 5 बड़ी गलतियाँ हैं, आप लोग कौन-कौन सी करते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। इनमें से जो है ना सारी मिस्टेक्स मैं भी करती थी, और ना उसके बाद मुझे इसके रिज़ल्ट्स को इतने अच्छे नहीं फ़ील हुए, बड़ी वीकनेस मुझे फ़ील होना शुरू हो गई थी। सो मैंने कहा जी अब क्या करना चाहिए? अपने मेटाबॉलिज़्म को थोड़ा-सा चेंज करना चाहिए, उसको भी थोड़ा-सा जो है ना वो फ़ास्ट करना चाहिए, थोड़ा-सा उसको बताना चाहिए भई थोड़ी-सी चेंजेज़ लेकर आओ अपने लिए। सो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर अपनी रिवर्स डाइट कर रही हूँ। फॉर अ लॉन्ग टाइम जब हम लो कैलोरी डाइट लेते हैं, सो हमारी बॉडी जो है ना उस तरह रिएक्ट करना शुरू हो जाती है। तो अपने मेटाबॉलिज़्म को जो है ना वापस ट्रैक पे लाने के लिए जो है ना रिवर्स डाइट करनी चाहिए। थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कैलोरीज़ आप ले लें अपनी डाइट में, जितनी आप लेते हैं उससे 300-400 टू 300 ज़्यादा ले लें, ताकि आपकी बॉडी को जो है ना समझ आए कि जी ये ज़रा चीज़ चेंज हो रही है, सो वो उस तरह ज़रा डिफरेंटली एक्ट करेगी, और आपका जो वेट स्टक है वो भी नहीं होगा। आपने ये 1 या 2 वीक्स लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं। और बस सो आप देखिएगा, और मुझे जो है ना ज़रूर मेरे से शेयर करें कि आपको ऐसे क्या रिज़ल्ट्स मिले हैं, या आपने ये ट्राई किया है तो आपको इसका क्या मतलब रिज़ल्ट्स मिले हैं, अच्छे या बुरे। और जनाब यहाँ पर मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो एंड हो रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। मिलूंगी मैं आपसे कल अब एक नई रेसिपी के साथ और एक नए वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, और मुझे फीडबैक ज़रूर देते रहें। अल्लाह हाफिज़।